हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस1 क्लासेस में। हम इस वीडियो में बात करेंगे 28 नवंबर 2021 को होने वाले यूपी टेट की परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। ये टिप्स आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, ये रहे। ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो कृपया ध्यान से देखें। पहला टिप्स है कि परीक्षा के दिन अपने आप को एकदम शांत रखें। होता क्या है, जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है हमारा हार्ट बीट, बीपी, टेंशन सब बढ़ने लगता है। तो आपको अपना ये सब कंट्रोल करना है और परीक्षा के दिन खुद को शांत रखें और ज़्यादा हड़बड़ाएं नहीं। ये रहा हमारा पहला टिप्स। सेकंड टिप्स है कि अपने आप पर भरोसा रखें और सकारात्मक रहें। ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है कि खुद पर कॉन्फिडेंस रखें। ये सोचें कि आपने जितना पढ़ा है अगर उसमें से आया तो आप पक्का सही करोगे, और अगर आपको नहीं आया तो फिर किसी को नहीं आएगा। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। सो बी पॉजिटिव, ओके, बी पॉजिटिव। नकारात्मकता को अपने से दूर रखें। ये सोचें ही ना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा, अगर एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो क्या होगा। बस आंखें बंद करिए और खुद से अपना नाम लेकर बोलिए कि आप कर सकते हो। मीन्स यू कैन डू इट। अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर और कौन करेगा। इतना बोलते ही आपके अंदर सकारात्मकता भर जाएगी और आपका पेपर काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट। तीसरा तीसरा टिप्स है कि परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 1 घंटा पहले पहुँचें। इससे क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा प्रेशर से बच पाते हो और पहले पहुंचकर वहाँ के इन्वायरमेंट से थोड़ा तालमेल बैठा पाओगे और अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकोगे। वहाँ जाने के बाद दोस्तों से बात करें और खुद को खूब हैप्पी रखें। ये रहा हमारा तीसरा टिप्स। अब हम देखते हैं कि अगला टिप्स हमारा क्या है। अगला टिप्स है कि फोर्थ नंबर, घर से निकलने से पहले परीक्षा के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को अवश्य चेक करें कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स लिया है कि नहीं। मतलब जिस दिन एग्ज़ाम हो, घर से निकलने से पहले आप क्या करोगे कि एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक कर लें। होता क्या है, कभी कभी जल्दी में हम अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेना ही भूल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। फिर एडमिट कार्ड के बाद आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ के रूप में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी रख सकते हो। और उसके बाद तीसरा आपको चाहिए कि आपने जो कोर्स किया है, मीन्स बीएड या बीटीसी, बीएड, बीटीसी या फिर डीएलएड, इसमें से आपने जो भी किया हो उसका क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र हो। अगर वो नहीं है तो किसी भी सेमेस्टर का आपके पास अंक पत्र होना चाहिए, ओरिजिनल। मान लीजिए आप किसी सेमेस्टर में हैं और आपके पास ओरिजिनल नहीं मार्कशीट है, तो इंटरनेट की जो अंक पत्र की मूल मतलब अंक पत्र की प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। प्रमाणित मतलब अटेस्टेड होना चाहिए डायट से या फिर आपके कॉलेज के प्राचार्य से। तो इतना आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप अवश्य लेकर जाएं एग्ज़ाम में, नहीं तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। मतलब प्रॉब्लम करते हैं वहाँ। अगला टिप्स है कि टिप्स नंबर 5, ओएमआर शीट को ध्यान से भरें। मतलब ओएमआर में बहुत लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं, मतलब पता नहीं कैसे करते हैं लेकिन करते हैं। अब होता क्या है कि वो मतलब प्रश्न तो अच्छा कर लेते हैं और पास भी हो जाते हैं, लेकिन ओएमआर में गलती करने की वजह से वो उनका रिज़ल्ट रोक दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे कि एग्ज़ाम को मतलब भले ही पेपर को 5-10 मिनट थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट करिए, लेकिन ओएमआर को आप अच्छे से भरिए, उसके बाद ही पेपर को स्टार्ट करिए। अगला टिप्स है मेरा, टिप्स नंबर 6वां, कि परीक्षा भवन में कक्ष निरीक्षक से सहायता लेने में संकोच ना करें एवं अपने स्व विवेक का भी प्रयोग करें। मतलब मान लीजिए अगर आपको एमआर भरने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने आप मतलब आप क्या करें कि कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं कुछ भी।
बेझिझक कि अब सर मुझको ये नहीं आ रहा है, यहाँ क्या भराया जाएगा इत्यादि। लेकिन आप अपने स्वविवेक का भी प्रयोग करें, मतलब आप यह भी समझते रहें कि क्या सर जो बता रहे हैं वो सही भी है या नहीं। क्योंकि हाल ही में हुई परीक्षा, जो जूनियर एडेड परीक्षा हुई, उसमें मतलब कक्ष निरीक्षक ने ही स्टूडेंट से कह दिया कि आप सब्जेक्ट वाले कॉलम में दो मतलब गोला भर दीजिए, एक लैंग्वेज में और एक एसएसटी और मैथ में। तो उन्होंने कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि मतलब हमको एक ही करना है, 5 में से कोई एक। तो इसलिए आंख बंद करके कक्ष निरीक्षक की बातों पर मतलब विश्वास ना करें, कुछ अपने स्वविवेक का भी प्रयोग करें। ये रहा हमारा टिप्स नंबर 6वां। 7वां टिप्स है, देखते हैं 7वां क्या है। 7वां टिप्स है कि सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बिना चारों विकल्प पढ़े उत्तर ना दें, भले ही आपको उत्तर पहले से पता हो। होता क्या है कि कभी कभी जब हमारे सामने एकदम सरल प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हम ओवर एक्साइटेड में क्या करते हैं कि बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े, मीन्स क्वेश्चन को तो पढ़ते हैं लेकिन पूरा नहीं पढ़ते हैं, बस आधे पढ़ के तुरंत ऑप्शन पे चले जाते हैं, और ऑप्शन भी मतलब दिया रहता है आपके मन का, तो तुरंत ही आप क्या करोगे, ऑप्शन भी टिक कर दोगे। इससे क्या होता है कि हमारा ही नुकसान होता है और बाद में हमारा नंबर कट जाता है। तो आप क्या करोगे कि कृपया ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। पहले क्वेश्चन कितना भी सरल हो, आप पूरा प्रश्न पढ़िए, उसके बाद चारों ऑप्शन से पढ़िए, उसके बाद ही आप उत्तर दीजिए। इससे क्या रहेगा, काफ़ी फायदेमंद रहेंगे आप लोग। ये रहा हमारा 7वां टिप्स। 8वां टिप्स है कि प्रश्न में आए नहीं या फिर असंगत का विशेष ध्यान दें। मतलब प्रश्न में लिखा रहता है ना, इस प्रश्न कुछ आप पूछ लेगा और लास्ट में लिख देगा कि नहीं है, मतलब उसमें नहीं वाला ऑप्शन आपको चूज करना होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न पढ़ते पढ़ते जाते हैं और लास्ट तक पूरा पढ़ते ही नहीं, उसको छोड़ देते हैं और है वाला उत्तर देके चले जाते हैं। तो लास्ट में फिर क्या होगा, फाइनली आपका नंबर 1 कम हो जाएगा। ऐसे ही हम 2 से 3 क्वेश्चन गलत करते ही हैं, नहीं या फिर असंगत के चक्कर में। तो आपको करना क्या है, जहाँ नहीं पूछा गया हो तो प्रश्न में लिखा गया रहेगा, वहाँ पे इसे सर्कल कर दीजिए, नहीं को पेन से सर्कल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका ध्यान उस पर जाएगा कि मुझे नहीं वाला ही आंसर करना है, तो आप अच्छे से कर लोगे आंसर नहीं वाला। ये रहा हमारा 8वां टिप्स। 9वां टिप्स है कि 9वां टिप्स हमारा है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की ये तो मतलब एग्ज़ाम का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एग्ज़ाम के बाद अक्सर स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि हमारा मतलब मुझे क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो उनका मतलब कहाँ प्रॉब्लम है, उनके टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो क्या करेंगे कि टाइम को आप ऐसी मतलब आप ऐसी गलती ना करें, टाइम का विशेष ध्यान रखते हुए प्रश्न को सॉल्व करें। ठीक है, मतलब आप पहले उस भाग को अटेम्प्ट करें, क्योंकि पार्ट रहता है ना, पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब बाल विकास रहेगा, फिर हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, संस्कृत रहेगा, और लास्ट में क्या रहेगा, मैथ रहेगा। तो आप पहले उस पार्ट को सॉल्व करें जो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो। मतलब जैसे आपका सीडीपी बहुत अच्छे से तैयार हो तो आप सीडीपी सॉल्व करें, फिर हिंदी सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश या संस्कृत सॉल्व कर सकते हैं, फिर ईवीएस सॉल्व करिए, और फिर क्या करिए, लास्ट में आप क्या करिए, मैथ सॉल्व करिए। क्योंकि मैथ में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मैथ को भी सॉल्व करते समय आप पहले उन प्रश्नों को मतलब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपको अच्छे से आ रहे हों। मतलब आपको 30 में तो 30 प्रश्न में से आप पक्का 15 से 20 क्वेश्चन आप पहली बार में सॉल्व कर लोगे, और उसके बाद जो शेष 10 क्वेश्चन बचे उसको आप मतलब दोबारा जब आप एक बार क्वेश्चन को देखते हुए आए तो दोबारा सॉल्व करें। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और आप अच्छे से मतलब 150 मिनट में ही, मीन्स 2.5 घंटे में आप पूरा प्रश्न को कर पाओगे, और आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। और बाद में जो प्रश्न नहीं आ रहा हो आप क्या करेंगे, गेस करके आप लगा सकते हो उसका आंसर। अगला टिप्स है, टिप्स 10वां, कि अगर आपको सही विकल्प ना पता चले तो पहले गलत विकल्प हटाइए और सही विकल्प अपने आप आ जाएगा। ये मेरा पर्सनल टिप्स है। जैसे होता है कभी कभी, अब ऐसा तो नहीं है कि 150 में सबको 150 पूरा क्वेश्चन आ रहा होगा, मीन्स 150 में से पूरा तो आपका पढ़ा हुआ होगा नहीं। तो कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो पहली बार में मतलब आपको देखने को मिलते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को उत्तर हमको नहीं पता होता है,
लेकिन हमको ऑप्शंस के बारे में, मतलब जो ऑप्शन दिया रहता है उसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया रहता है। तो आप क्या करें कि उस प्रश्न को पढ़ें और ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। मीन्स कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि चारों ऑप्शन मतलब सही लग रहे हों, ऐसा नहीं होता। हमको ये पता रहता है कि ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचेगा 2 में से। अब 2 में से थोड़ा-सा और गेस करके आप 1 लगा दीजिए। इससे आपके सही करने की संभावना जहाँ पहले सिर्फ 25% थी, वहाँ अब हो जाएगी 50%। और आप अगर एग्ज़ैक्ट गेस कर लेते हो तो ये संभावना बढ़ के हो जाती है 75%। मतलब आप आंसर सही ही करोगे। ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स मेरे। उम्मीद है आप इसको मतलब यूज़ करेंगे अपने एग्ज़ाम में। आगे देखते हैं अब क्या है। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक भी। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आया हो, मतलब ये 10 टिप्स पसंद आया हो, तो आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें, ताकि उन्हें भी इन टिप्स के बारे में पता चले और वो छोटी छोटी गलतियाँ एग्ज़ाम में करने से बचें। धन्यवाद।